नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरवी द विज़न पर। हम लोग करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला देख रहे हैं और इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सर्वोदय योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, उत्तराखंड, असम या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से गुजरात में किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत की। किसान सर्वोदय योजना की बात करें तो यह एक कृषि योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई हेतु सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति प्रदान करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किस खिलाड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2020 के महिला एकल का खिताब जीता? ऑप्शन दिया गया है कैरोलिना मारिन, नोजोमी ओकुहारा, नाओमी ओसाका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नोजोमी ओकुहारा। देखिए, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2020 में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने कैरोलिना मारिन को हराकर विमेन सिंगल का खिताब जीता है। बात करें पुरुष सिंगल की तो डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने रैसमस जेमके को हराकर पुरुष सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान का निधन हो गया। वे थे एक अभिनेता, एक संगीतकार, एक पत्रकार या एक राजनेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक राजनेता। रामविलास पासवान एक राजनेता थे। केंद्र की वर्तमान सरकार में वे मंत्री थे। उन्हें उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सौंपा गया था। वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी थे। वे 9 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किसी देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा, बिमल जुल्का, सुधीर भार्गव या राजीव भास्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यशवर्धन कुमार सिन्हा। देखिए, 7 नवंबर 2020 को यशवर्धन कुमार सिन्हा ने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। जो उनका कार्यकाल होगा वह 3 वर्ष का होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? ये अथैया है यहाँ पे, भानु अथैया। उन्हें किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन दिया गया है 1983, 1984, 1982 या 1981। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983। देखिए, हाल ही में 15 अक्टूबर 2020 को भानु अथैया का निधन हो गया। भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का ऑस्कर अवार्ड 1983 में मिला था। वे भारत की पहली महिला थी जिनको ऑस्कर मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किन 2 देशों के मध्य बंगाल की खाड़ी में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन दिया गया है भारत श्रीलंका, श्रीलंका बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश या बांग्लादेश मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 9 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या फिर 6 अक्टूबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 अक्टूबर। देखिए, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 को ही स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था और 1 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, हैदराबाद या वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया है अमिताभ बच्चन, परेश रावल, शेखर कपूर या अक्षय कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शेखर कपूर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि हाल ही में देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, वह है रुद्रम फर्स्ट, शौर्य, रोहम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रम फर्स्ट। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से अत्याधुनिक व नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। भारत में इस श्रेणी की यह पहली मिसाइल है। इसे विशेष रूप से वायुसेना के लिए बनाया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है सतीश यादव, बनी बसु, GBS सिद्धू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, GBS सिद्धू। देखिए, 24 अक्टूबर 2020 को द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक को हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के लेखक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व खुफिया अधिकारी GBS सिद्धू हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिया गया है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थीम या ब्रूनो एंड सोरेस। से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जीता है, जबकि महिला एकल में पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने यह खिताब जीता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, 13वें प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सिटवे पोर्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिया गया बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया है कि गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया कंपनी स्वदेशी कैल्शियम नाइट्रेट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। इसका मुख्यालय गुजरात के किस शहर में है? ऑप्शन दिया गया है सूरत, गांधीनगर, वडोदरा या अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है कि मिंट्री अग्रवाल ईद सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। वे किस सेना की अधिकारी हैं? ऑप्शन दिया गया है भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वायुसेना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है? ऑप्शन दिया गया है SBI बैंक, बंधन बैंक, PNB बैंक या फिर IDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा PNB बैंक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी के जयंती पर PNB ने ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपी गई? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। देखिए, भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में इस पनडुब्बी को म्यांमार को सौंपा था। म्यांमार की नौसेना की यह पहली पनडुब्बी है। यह पहला मौका है जब किसी देश को भारत ने पनडुब्बी सौंपा है। हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है? ऑप्शन दिया गया जापान, इटली, अमेरिका या मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। देखिए, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े द्वीपीय देश मेडागास्कर में भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपनाकर ऐसा करने वाला पहला दूतावास बना है। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।